नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल स्टैटिक जीके एंड जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो सार्क संस्था है और जो G20 संस्था है, इन दोनों संस्था की जो शामिल कंट्रियां हैं या फिर हम कह सकते हैं जो मेंबर कंट्रीज हैं, इन सभी मेंबर कंट्रीज के नाम को हम एक आसान ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस बढ़िया सी वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सार्क के मेंबर कंट्रीज की बात करेंगे। तो अब सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985। कब? 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है। अब सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्तमान में सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अब एक चीज और पूछ लेता है एग्जाम में कि सार्क को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यह था कि दक्षिण एशिया में जो देश हैं उनमें आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना। क्या? जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनमें आपसी सहयोग से शांति और प्रगति को हासिल करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं मेंबर कंट्री के जो नेम है उनके ट्रिक के ऊपर। तो ट्रिक है हमारी MBBS पीना। क्या? MBBS PINA पीना। तो अब इसे आप रट लीजिए या फिर एक कहानी बना लीजिए। कहानी क्या है कि जो सार्क है यानी SHAR की सार्क मछली, इसको याद रखिए। और जो MBBS किसी पढ़ाई है? मेडिकल की। तो इसे याद रखिए मेडिसिन यानी दवाई। ठीक है। अब इतना याद रखेंगे तब क्या बन जाएगा कहानी हमारी कि जो सार्क मछली होती है अगर किसी को काट लेती है, बहुत खतरनाक मछली होती है, अगर किसी को काट लेती है तो हमें क्या करना पड़ता है? दवाई पीना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दवाई पीना पड़ता है। तो MBBS पीना यानी दवाई पीना पड़ता है। इस तरह से भी आप इसे याद रख लीजिएगा। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो MBBS में M से हो जाएगा मालदीव्स, B से हो जाएगा बांग्लादेश, और एक और B है उस B से हो जाएगा भूटान, S से हो जाएगा श्रीलंका, P से हो जाएगा पाकिस्तान, I से हो जाएगा हमारा देश इंडिया, N से हो जाएगा नेपाल और A से हो जाएगा अफगानिस्तान। एक बार और देख लीजिए। M से हो जाएगा मालदीव्स, B से हो जाएगा बांग्लादेश, एक और B से हो जाएगा भूटान, S से हो जाएगा श्रीलंका। तो MBBS में M से मालदीव्स, B से बांग्लादेश, B से भूटान और S से श्रीलंका। पीना में P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल और A से अफगानिस्तान। ठीक है। तो ये हो गई मेंबर कंट्रीज। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे मेंबर कंट्रीज में रिलेटेड एक चीज बता दूं आपको, अगर यहाँ पे टर्म आया है तो जानना जरूरी है कि आपको शायद ही इसके बारे में पता हो कि देखिए मालदीव्स की कैपिटल क्या है। तो मालदीव्स की कैपिटल थोड़ी रेयर है, इस वजह से अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो मालदीव्स की कैपिटल क्या है? मेल। क्या है? मेल। उसी तरह हमारा श्रीलंका की कैपिटल क्या है? तो श्रीलंका की दो कैपिटल, एक कोलंबो है और एक है श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। क्या? श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। ये हो गई। और भूटान की कैपिटल क्या है? तो भूटान की कैपिटल है हमारी थिम्पू। क्या? थिम्पू। उसी तरह अफगानिस्तान की कैपिटल क्या होगी? अफगानिस्तान की कैपिटल होगी काबुल। ये भी याद रखिएगा, इससे रिलेटेड चीजें हैं, अगर आया है तो बताना जरूरी था। ओके। अब हम चलते हैं G20 देशों के जो मेंबर कंट्रीज हैं उसकी ट्रिक के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, G20 के जो सदस्य देश हैं उनके नाम के ट्रिक पर जाने से पहले हम G20 से जरूरी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स या फिर कह सकते हैं प्रश्न को जान लेते हैं। तो G20 का फुल फॉर्म क्या होता है? G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि G20 में कितनी कंट्रीज आती हैं। तो G20 में 19 कंट्रीज आती हैं। कितनी? 19 कंट्रीज आती हैं और एक यूरोपियन यूनियन आता है। तो याद रखेंगे 20 कंट्रीज नहीं आती हैं, 19 कंट्रीज आती हैं। ठीक है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। अब देखिए, मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को यूरोपियन यूनियन टर्म नहीं समझ में आया होगा। तो यूरोपियन यूनियन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। रोम क्रांति के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? यूरोपियन यूनियन की। और यूरोपियन यूनियन क्या है? यह यूरोप के 28 देश का राजनीतिक और आर्थिक मंच है जहां पर सदस्य देश अपनी प्रशासकीय कार्य को करते हैं। यूरोपियन यूनियन के कुछ प्रमुख देश हैं: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन। ये क्या है? यूरोपियन यूनियन के कुछ प्रमुख देश हैं। अब हम फिर से G20 की बात कर लेते हैं। तो G20 का गठन कब हुआ था? तो G20 का गठन हुआ था सितंबर 1999 को। देखिए फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि G20 का उद्देश्य क्या है। तो G20 का उद्देश्य ये है कि जो विश्व की प्रमुख या फिर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं
उनको एक साथ लाकर जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराना। क्या? जो विश्व की मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर कह सकते हैं महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको विश्व अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर एक साथ लाकर चर्चा कराना। इसका उद्देश्य किसका? G20 का। ठीक है, अब चलते हैं हम इसे मेंबर कंट्रीज के ट्रिक के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक कुछ इस तरह है। पहले आप कहानी को मन में बैठाइए। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि कोई टीचर रहते हैं, उनका एक कोचिंग सेंटर रहता है, तो उसमें सीता नाम की लड़की जो पढ़ती थी वो अब नहीं आ रही है। तो उसके जो फ्रेंड हैं उनसे जो गुरुजी हैं वो पूछ रहे हैं कि सीता अब कहाँ है। तो उनका जो शिष्य है वो बता रहे हैं, गुरुजी सीता अब जो है एसएससी एफसीआई, जो एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मान लीजिए उसमें एफसीआई नाम का कोई पद है, उसी पे इसका नौकरी लग गया है। तो गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में है। हम कहते हैं ना कि माने कोई पूछता कि कहाँ है, ये कहाँ है, तो कहते हैं कि लंदन में है, यूएसए में है, स्वीडन में है, ऐसा कहते हैं ना। तो उसी तरह वो कह रहा है कि गुरुजी सीता अब जो है एसएससी एफसीआई में है, यानी जो सीता है एसएससी एफसीआई में काम करती है, उसका कोई संस्था है एसएससी का, ऐसा मान लीजिए। तो गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में है, इस ट्रिक को आप बैठा लीजिए। तब इसका डिस्क्रिप्शन लेते हैं। इसका डिस्क्राइब कैसे करेंगे? गुरुजी में जी से हो जाएगा जर्मनी, यू से हो जाएगा यूएसए, आर से हो जाएगा रसिया, यू से हो जाएगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जे से हो जाएगा जापान, आई से हो जाएगा इंडिया। सीता में यस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, आई से हो जाएगा इंडोनेशिया, टी से हो जाएगा तुर्की और ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब में ए से हो जाएगा अर्जेंटीना और बी से हो जाएगा ब्राजील। ठीक है ना। तब एसएससी में हमारा एस से हो जाएगा सऊदी अरबिया, एस से हो जाएगा साउथ कोरिया और सी से हो जाएगा कनाडा। एफसीआई में एफ से हो जाएगा फ्रांस, सी से हो जाएगा चाइना, आई से हो जाएगा इटली। ठीक है। और में हो जाएगा एम से हो जाएगा मैक्सिको और ई से हो जाएगा यूरोपियन यूनियन, जो मैंने ऊपर बताया। और हैश है जो है वाला है वो बस वैसे लिंक करने के लिए, इससे कोई कंट्री या फिर यूरोपियन यूनियन कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है। देखिए मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। गुरुजी में जी से हो जाएगा जर्मनी, यू से हो जाएगा यूएसए, आर से हो जाएगा रसिया, यू से हो जाएगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम जिसे हम शॉर्ट में इंग्लैंड भी कहते हैं, जे से हो जाएगा जापान, आई से हो जाएगा इंडिया। और सीता में यस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, आई से हो जाएगा इंडोनेशिया। अब देखिए इंडोनेशिया की कैपिटल बदल गई है, तो उसकी जो न्यू कैपिटल है उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सीता में टी से हो जाएगा तुर्की, ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब में ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना सॉरी, और बी से हो जाएगा ब्राजील। ठीक है। एसएससी में एस से हो जाएगा सऊदी अरेबिया, एक एस से हो जाएगा साउथ कोरिया और सी से हो जाएगा कनाडा। एफसीआई में एफ से हो जाएगा फ्रांस, सी से हो जाएगा चाइना, टी से हो जाएगा इटली, क्या आई से हो जाएगा इटली। और में क्या हो जाएगा? एम से मैक्सिको, ई से यूरोपियन यूनियन, जो अभी मैंने ऊपर बताया कि यूरोपियन यूनियन क्या होता है। और है जो है वो वैसे ही लिंक करने के लिए, इससे कोई कंट्री नहीं है। ठीक है ना। एक चीज और रिवाइज कर लीजिए कि जो G20 है इसमें 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ये चीज मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और एग्जाम में बहुत बार आता है और अगला कोई भी एग्जाम होगा उसमें भी आने की बहुत संभावना है। ठीक है, रिवाइज कर लिया। ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की है कि जो भी G20 और सार्क के मेंबर कंट्रीज हैं उनके नाम को आप एक आसान ट्रिक के माध्यम से याद कर पाए और कभी ना भूलें। मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे प्रयास को एक मनोबल दीजिए इस वीडियो को लाइक करके, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।